राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कहानी उस टाइम की जब चंद्रगुप्त मौर्य बालक थे। बात उन दिनों की है जब मगध पर धनानंद का राज्य था और मौर्य सेनापति को उन्होंने बंदी बना रखा था और उनके परिवार का जीवन यापन बहुत कष्टों से व्यतीत हो रहा था। जो उनका बेटा था वो बच्चों के साथ अपने घर के सामने बैठा खेल रहा था। कभी उनको घोड़ा बनाता, कभी उनको हाथी बनाकर उनके ऊपर चढ़ता, किसी राजा की भांति उन्हें दंड देता, पुरस्कार देता। तो उसी समय वहाँ से चाणक्य उसी ओर से गुजर रहे थे। वो बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण थे। उन्होंने उसे खड़े होकर बालक को वहाँ पर देखा। उनके मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने बालक के पास जाकर कहा, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। बालक ने राजा के समान उदारता का अभिनय करते हुए गायों को दिखलाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। चाणक्य ने हंसकर कहा, राजन, ये गाय जिनकी है वे मारने लगे तो? बालक ने गर्व से कहा, किसमें साहस है जो मेरे आदेश को न माने? जब मैं राजा हूँ तब मेरी आज्ञा माननी ही जाएगी। चाणक्य ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब उस बालक की माँ आ गई और चाणक्य से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह बड़ा दुष्ट बालक है। अगर इसने कुछ अपराध किया हो तो क्षमा कर दीजिए। चाणक्य ने कहा, नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी उन्नति के लिए तुम इसे राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोते हुए बोली, हम लोग पर तो राजकोप है और इसके पिता राजा की आज्ञा से बंदी बनाए गए हैं। बालक का कुछ अनिष्ट न होगा। महाराज, तुम इसे अवश्य राजा में दरबार में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद दिया और वे वहां से चले गए। उस बालक की माँ एक दिन डरते डरते उसे राजसभा में लेकर पहुंच गई। उस दिन किसी अन्य राजा ने मगध की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा और साथ ही कहलवाया कि मगध के सभी राजा और उनके दरबारी पिंजरे को खोले बिना ही इसे खाली करा दिखाएं। उस जमाने में राजा एक दूसरे के बल बुद्धि आदि की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे तरह तरह के उपाय करते थे। धनानंद एक निठुर और मूर्ख राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस और मूर्ख मंत्रियों से भरी पड़ी थी। सारी सभा पिंजरे को खाली करने के नए नए विचार सोच रही थी, लेकिन किसी को कोई उपाय सूझा ही नहीं। अपनी माँ के साथ गए हुए बालक ने उसे देखा और कहा कि मैं इसे कर सकता हूँ। तो जो वो मंत्री थे, राजा थे, सब बहुत ज़्यादा उस पर हंसने लगे और कहने लगे, ये क्या करेगा। बालक ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और उसने कहा कि मैं कर दूंगा। धनानंद को भी आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, यह कौन है? पता चला कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर तो उन्हें और गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि चलो, जो ये कर रहा है वो करेगा, लेकिन अगर पिंजरे में इससे नहीं शेर गायब हुआ तो मैं इसे भी पिंजरे में कैद कर दूंगा। तो उसकी माँ और ज़्यादा अशांत हो गई और कहने लगी, ये मैं कहाँ पर फंस गई। परंतु बालक की निर्भरता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसे गौरव से देखा। फिर उसने सभा में दरबारियों से एक लोहे की सलाख लाने के लिए कहा तथा अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लकड़ियां मंगवाई। राजा के आदेश अनुसार सब वस्तुएं वहीं पर लाकर दी गई। बालक ने अग्नि पर सलाख गरम की और उसे सिंह को गला दिया। इस प्रकार पिंजरा खाली हो गया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने बालक से पूछा,
कि तुमने सब कैसे किया। उसने कहा यह तो मोम का शेर था तो मैंने इसे पिघला दिया। राजा ने फिर बालक का नाम पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। उसने कहा मेरा चंद्रगुप्त मौर्य। तो राजा ने प्रसन्न होकर उसे जो वहाँ का तक्षशिला का विद्यालय था उसमें पढ़ने के लिए भेजा और आगे चलकर यही वीर बालक ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से एक सम्राट बना जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट कीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए।